नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। जैसलमेर जिले की पंचायत समिति भड़ियाना ग्राम पंचायत प्रभुपुरा के सरपंच श्रीमती मीरा देवी, जिनके सरपंच प्रतिनिधि अशोक कुमार से विश्व सेवक समाचार टीम ने खास मुलाकात कर बातचीत की। तो आइए जानते हैं शिवलाल खिच्ची के साथ सरपंच प्रतिनिधि एवं समाज सेवी अशोक कुमार के अपनी ग्राम पंचायत प्रभुपुरा के प्रति विचारों को। नमस्कार, मैं शिवलाल खिच्ची विश्व सेवक समाचार से आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत प्रभुपुरा पंचायत समिति भड़ियाना जिला जैसलमेर के वर्तमान सरपंच है श्रीमती मीरा, उनके सरपंच प्रतिनिधि हैं श्रीमान जी अशोक जी से खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे जो भी इनका कार्यकाल रहा, कैसा रहा, जनता के प्रति कैसा जुड़ाव है और विधानसभा के चुनाव नज़दीक है, किस प्रकार की यहाँ रुझान है। सर नमस्कार। नमस्कार। पहले सर हमारी विश्व सेवक समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर आपका पूरा परिचय दीजिए पहले। मैं अशोक कुमार जी, वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत प्रभुपुरा, पूर्व जिला परिषद सदस्य, ब्लॉक संख्या 12, जिला जैसलमेर। जी, अभी ग्राम पंचायत के काम संभाल रहा हूँ। जी। अशोक जी, जानना चाहूँगा आपकी ग्राम पंचायत प्रभुपुरा 3 साल के कार्यकाल लगभग अक्टूबर में हो जाएंगे कंप्लीट आपके। 3 साल के कार्यकाल के अंदर जनता के प्रति कैसा जुड़ाव रहा? जनता के प्रति अच्छा जुड़ाव रहा है जी। जैसे जो भी काम होते हैं जी, सार्वजनिक काम जी, वो काम होते हैं, जैसे स्कूलों के हो गए या सार्वजनिक रास्ते हो गए। जी, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ रास्ते खुलवाने का कार्य होता है। जैसे कुछ रास्ते थे जो काफ़ी टाइम से 15-20 साल से 25 साल से नहीं हुए थे, जी, वो रास्ते खुलवाए हैं। जी, बाकी स्कूलों में काम है जी, या सार्वजनिक स्थानों पर काम है। जी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जैसे घरेलू हमारे यहाँ पेयजल की समस्या रहती है जी, उस संबंधित कार्य उस पर ज़्यादा फोकस है। जी। तो जो ये आपने रास्ते खुलवाए हैं, इसमें जो प्रशासन गाँव के संग जो अभियान लगा था उसमें खुलवाए नहीं? ये प्रशासन गाँव के संग अभियान में भी खुले, उसमें ज़्यादा नहीं खुले। यहाँ क्या किसी से ज़्यादा न ले रखे, तो उसमें अभियान में क्या वो कटान तो होते नहीं है। जी। तो समझाइश करके रास्ते में उसको केवल नरेगा में सहमति से अपन कर सकते हैं काम। जी। तो सहमति के हिसाब से हमने नरेगा से काम किया। जी। तो सर बात करते हैं जैसे फर्स्ट बार महानरेगा के तहत आपने क्या कुछ करवाया अपनी प्रभुपुरा ग्राम पंचायत? महानरेगा में हमारे यहाँ या केवल सड़क है जी, या फिर पेयजल के लिए टाँके बनते हैं, अपना खेत अपना काम। जी, तो वो ज़्यादा यहाँ चलते हैं। बाकी तो यहाँ जैसे नाडी वगैरह है तो वो तो यहाँ तोरण वगैरह है नहीं, या नाडी के नाम से है नहीं, तो वो कम चलती है। जी। यहाँ सड़क या फिर पेयजल के लिए टाँकों के, क्योंकि यहाँ पाइपलाइन से या दूसरा पानी कम रहता है। जी। तो हम बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, उसको रखते हैं, तो उस हिसाब से टाँकों पेयजल टाँकों का निर्माण करते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। सर जानना चाहूँगा प्रभुपुरा ग्राम पंचायत मेन समस्या है पेयजल की। पेयजल की व्यवस्था को लेकर आपके क्या प्रयास है? पेयजल की समस्या जैसे इंदिरा गांधी नहर का पानी अभी आ रहा है जी, तो उसकी कोशिश चल रही है। जी। जैसे अभी ये घर घर नल कनेक्शन का, तो उसका अभी टेंडर नहीं हुआ है। जी। उससे पहले हमारे यही रहता है कि टाँके बनाते हैं, जी। सबके अपने अपने टाँके बन जाते हैं, तो टाँकों में बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। जी, पेयजल के लिए वही यूज करते हैं। जी। फिर कम नींद पैसे होती है तो वो फलसों यहाँ नज़दीक में होता है, फलसों से या भुजगर से पानी लाते हैं, टैंकर से सप्लाई होती है। नहीं तो ज़्यादा हमारा फोकस रहता है कि टाँके बनाओ, जी। बोर बनाते हैं, उससे बारिश का पानी इकट्ठा होता है तो 12 महीने यहाँ चल सकते हैं। जी। फिर आपकी सोच तो यही है भी हर घर तक पानी पहुँचे। जी। जी। सर बहुत अच्छी बात बताई। जानना चाहूँगा सर प्रभुपुरा ग्राम पंचायत शिक्षा, कहते हैं शिक्षा एक बोझ शेरनी का, दूध दे दो पिएगा वही धरेगा। ठीक है, बालिक और बालिकाओं को शिक्षा के प्रति आपके क्या विचार है? शिक्षा के प्रति हमेशा सर हमारा अच्छा प्रयास रहा है। जी, जैसे स्कूल में हमेशा स्कूल में जाते हैं, सहयोग करते हैं, या फिर शिक्षक के लिए वहाँ स्कूल में जाना, मिलना, शिक्षकों से मिलना, बच्चों से मिलना। जी, या फिर टीचर की कमी होती है तो उसको इम्प्रूव करना। जी। अभी जैसे हमारे जैसलमेर में बाहर के टीचर थे, सारे ट्रांसफ़र हो गए, तो पूरे टीचर यहाँ नहीं है। अभी जैसे ये भर्ती आ रही है, जी, चल रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो इसमें आते हैं तो हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर स्कूल में आए जी, और शिक्षा का स्तर अच्छा हो। यहाँ प्रभुपुरा में हमारा सहयोग था, उस वजह से मतलब यहाँ नज़दीक में सबसे अच्छे स्कूल चल रहा था प्रभुपुरा का। जी। 500 की स्ट्रेंथ, जिसमें 200 यहाँ दूर दूर ढाणियों में रहते हैं, उसके बाद में 500 की स्ट्रेंथ बच्चों की रहना बहुत मुश्किल है। तो इतना अच्छा स्टैंडर्ड, लेकिन ये पिछले 1.5 साल में तो एक साथ गवर्नमेंट ने खोले थे जी। बैन,
तो उसमें सेकंड पीरियड के फर्स्ट पीरियड जितने टीचर थे वो थोड़े निकल गए थे, उस वजह से अभी थोड़ी कमी है। लेकिन अभी जैसे ये टीचर भर्ती आएगी जी तो इसमें अपने टीचर आ जाएंगे तो वापस वही स्टैंडर्ड कोशिश करेंगे वो हो रही है। जी। क्योंकि अभी टीचर कम है तो उसमें ये रहता है कि उनके भी काम ज़्यादा रहता है, जी। टीचर कम रहते हैं थोड़ा सा पढ़ाई के लेवल, लेकिन उसमें हम कोशिश करते हैं कि जितने हैं उनमें भी या डेपुटेशन से करवा के जी। कोशिश करते हैं अच्छा। जी। तो शिक्षा के प्रति आपका पूरा फोकस है। जी जी, बहुत अच्छी बात बताई सर। सर जानना चाहूँगा खेल मैदान, क्या खेल मैदान आपके कार्यकाल में होगा? खेल मैदान का सर कोशिश चल रही जी। है। हमारा प्लान ये है कि स्कूल के पास अगर खेल मैदान हो जाए जी। तो वहाँ चल रहा है कि स्कूल के पास अगर हमारी ज़मीन मिलती है जी तो वहाँ डेवलप करेंगे जी। नहीं तो फिर जहाँ ज़मीन हमारे पास उपलब्ध हो जी। तो वहाँ करेंगे। क्योंकि खेल मैदान इनके स्कूल से अपन 1 किलोमीटर दूर करवा देंगे जी। तो वो खेल मैदान मतलब काम का नहीं रहेगा। क्योंकि बच्चों के सबसे ज़्यादा तो है 12वीं तक बच्चों के लिए खेल मैदान जी। में गाँव के खेलेंगे तो उसमें खेल सकते हैं, लेकिन अगर स्कूल से 1.5 किलोमीटर दूर हो जाएगा डेली बच्चे वहाँ नहीं जा सकते। इसलिए हमारा फोकस है कि स्कूल के पास हमारे को जगह मिले जी। तो उसमें हम खेल मैदान में। जी, बहुत अच्छी बात है। जैसे सर ओलंपिक खेल, जी अपनी टीम यहाँ से पंचायत की गई थी? हाँ, पिछली बार ओलंपिक में गई थी हमारी, ब्लॉक स्तर पर गई थी जी। ब्लॉक स्तर उप विजेता रही थी जी। और उसके बाद में आगे इस बार प्रयास है कि जिला स्तर और राज्य स्तर पर होता है। जी, वेरी गुड। सर जानना चाहूँगा जैसे महंगाई राहत कैंप, जी मुख्यमंत्री साहब ने महंगाई राहत कैंप लगवाए पंचायतों में, योजनाएं लागू की थी। कौन कौन सी योजनाएं अपने ग्रामीण पे अभी लागू हुई है या ये वादे की है? नहीं, योजनाएं सर सारी लागू हो गई है। जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना उसमें 1000 रुपये का बोला था, जी। 1000 रुपये पेंशन चालू हो गई है। जी बिजली बिल माफ का तो 100 यूनिट तक पहले था, फिर अब 200 यूनिट तक बिजली बिल बाकायदा माफ हो रहे हैं। जी और गैस सब्सिडी का बोला था, गैस सब्सिडी लोगों के खाते में आने लगी 1 जुलाई से। जी ठीक है, उसके बाद में नरेगा में 100 दिन से 25 दिन एक्स्ट्रा का बोला, तो 25 दिन जैसे 100 दिन हो रहे हैं उसके बाद में 25 दिन आदमी को मिल रहे हैं। जी वो दूसरे मतलब जैसे नरेगा के अलग काम है, उसके मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का अलग काम है, तो जी। उसमें 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार मिल रहा है। जी। तो सर जैसे बात करता हूँ पीएम आवास, जी। आपके कार्यकाल में कितने निर्माण हुए? पीएम आवास के तो सर शुरुआत में सरपंच बने थे, जी। उस टाइम 9 काम हुए थे। ये केंद्र सरकार की योजना है, इसमें राज्य सरकार का थोड़ा फंड केंद्र सरकार यहाँ वहाँ से इश्यू करती है तभी राज्य सरकार कर सकती है। जी तो अभी पिछले 2 साल से यहाँ पीएम आवास बिल्कुल पूरे क्षेत्र में बन रहे हैं। जी तो पीएम आवास का रेशियो बहुत कम है क्योंकि ये पूरे क्षेत्र में अभी बंद करके पीछे से किस्तें रिलीज की नहीं है जी और नहीं तो काम बंद हो रहा है पीएम आवास। जी। तो सर पंचायत के प्रति एसबीएम के तहत आपने क्या कुछ करवाया अभी? एसडीएम के प्रति तो स्वच्छता का अपन देते हैं, बाकी शौचालय घर घर मतलब जैसे बने हुए हैं जी। या नहीं होते हैं तो पंचायत ग्राम पंचायत से बनाते हैं या स्वच्छ भारत से बनाते हैं जी। तो उसमें बहुत ज़्यादा कम रेशियो है कि बाहर शौच मुक्त है जी, सभी शौचालय यूज करते हैं। फिर भी उसमें थोड़ा बहुत ये होता है क्योंकि पानी का या ये रेशियो रहता है जी। तो थोड़ा बहुत उस हिसाब से, या बुजुर्ग होते हैं जी। तो बुजुर्ग मतलब थोड़ा सा उनको हाँ। अनकम्फर्टेबल है जी। तो उस हिसाब से अभी तो वो भी धीरे धीरे इसमें बढ़ गया, रेशियो बढ़ा है जी फिर भी बुजुर्ग होते हैं तो उनको थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है, जी। उनको भी संदेश करते हैं और स्वच्छता का अपन बाहर कम से कम हो। जी। तो सर बात करते हैं जैसे सार्वजनिक शौचालय कोई बनवाए हैं आपने? सार्वजनिक सर स्कूलों में बनाए, बाकी यहाँ ढाणियों में रहते हैं लोग जी। जैसे ग्राम पंचायत में मेरे बने हुए हैं जी ठीक है, और स्कूलों में है। बाकी यहाँ ऐसे बड़ा कस्बा नहीं है जहाँ पर हमारे प्रभुपुरा में की वहाँ पर जैसे प्रभुपुरा है तो वहाँ अपना पंचायत मुख्यालय पर हमारे बनाए हुए हैं। जी, बहुत बढ़िया बात। सर आप भी युवा हो, युवा पीढ़ी जो नशे की ओर आकर्षित हो रही है, अपनी पंचायत या देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हो नशे से? सर नशे के लिए मैं हमेशा खिलाफ रहा हूँ जी मतलब मैं खुद कॉलेज शिक्षा करी थी जी। तो वहाँ भी मैं नशे के खिलाफ ही, जैसे वहाँ जाते हैं सब कुछ होता है, सीनियर होते हैं तो वो भी कहते हैं तो हमेशा मतलब मैं खिलाफ रहा हूँ। कभी बंद कर देता तो फिर धीरे धीरे उनको रुझान कभी ये एकदम साइड में रहता है तो जी। कभी उन्होंने मतलब मेरे को ऐसे नहीं बोला कि भाई अपन को ये करना है। अभी भी हम जैसे सामाजिक कार्यक्रम में जाते हैं जहाँ भी जाते हैं जी तो यही कहता है कि भाई नशा ठीक है, बड़े बुजुर्ग अगर लेते हैं तो उनको जरूरी हो गया है जी। लेकिन जो मेरे साथी है या मेरे से थोड़े बड़े हैं या छोटे हैं उनको हमेशा यही कहता हूँ कि अपने को नशे से दूर रहना है। नशे में कुछ नहीं है जी ठीक है, अपन को 4 दिन मिलता है जी। या और भी दे देंगे, जब तक अपन लिफ्ट में अच्छे नहीं जाएंगे जब तक तो अपने को और दे देंगे जी। लेकिन जब अपन अच्छे जड़े सेट हो जाए उसके बाद में अपने को ये नहीं कि भाई कोई आके दे दे, फिर तो यही बोलेंगे कि भाई कौन है कि वो आ रहा है जी। और थोड़ा अपने पास है तो भी उसको छुपा के रखें। नशा मुक्त पंचायत बनाने का अपना प्रयास है। जी जी, बहुत अच्छी बात बताई।
तो अशोक जी 15 अगस्त आ रही है, जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? आगे रक्षाबंधन भी है, क्या संदेश देना चाहते हो जनता को? 15 अगस्त पर मैं सभी प्रदेशवासियों को, मेरे पंचायत वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। जी जैसे अपने को आज़ादी मिली वैसे अपन आज़ादी में जिए। जी ये जो लोकतंत्र है या प्रजातंत्र है, जितना अपन उनको मतलब अच्छे से मेंटेन करके, जी। क्योंकि ये जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि, आज हम भी है जनता के द्वारा है, प्रधानमंत्री जी है तो वो अपन लोकसभा में भेजते हैं, उसके बाद में प्रधानमंत्री जी, ये सारा जनता के 5 साल के लिए आता है जी। तो उसमें अपने को जनता के लिए किस हिसाब से अपन काम करें जी वो काम करना है। जैसे यहाँ ग्रामीण इलाका है तो इसमें रेशियो अलग चलता है जी। और शहरी इलाका है, जैसे अपन यहाँ से निकल जाते हैं जोधपुर से आगे निकलेंगे तो धीरे धीरे घनत्व बढ़ जाता है जी। यहाँ हमारे जैसलमेर में लगभग 17 या पहले 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था जी। अब मेरे हिसाब से होगा 20-22 होगा, इससे ज़्यादा नहीं है जी। और मैं भरतपुर में अभी उधर गया था, जी। उधर यहाँ मतलब 100 किलोमीटर पे एक पंचायत समिति आती है, वहाँ 10 किलोमीटर पर पंचायत समिति चेंज हो रही है जी। यहाँ हमारे 10 किलोमीटर पर पंचायत चेंज नहीं है जी। ये तो जैसे ग्रामीण इलाकों में तो यहाँ इस बार भी मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया था, जैसे सड़कों से जोड़ने का था जी। तो इसमें पहले जनसंख्या का 500 का रखा था जी। तो उन्होंने 250 किया था कि जी। भाई जो ग्रामीण इलाके हैं उनको अपने को 250 जनसंख्या से जोड़ना जी। और जैसे पंचायतों का पुनर्गठन किया था जी। तो उस टाइम भी बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर इसमें था तो इसमें जनसंख्या का उन्होंने छूट दी थी ताकि हमारी पंचायत भी उसी से बनी थी। अगर छूट नहीं देते तो हमारी पंचायत नहीं बनी जी। तो उनमें मैं हमारे विधायक मोदी जी जो अभी कैबिनेट मंत्री हैं उनका, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद व्यतीत करता हूँ कि उन्होंने छूट दी थी जी और उससे हमारी ग्राम पंचायत प्रभुपुरा बनी थी जी और आज हम सरपंच हैं जी। और इस क्षेत्र का है क्योंकि ढाणियों में रहते हैं, एक मुख्यालय नज़दीक हुआ है तो उनको भी फायदा होता है, दूर जाने का नहीं रहता जी, तो नज़दीक सुविधा नहीं है जी। बहुत अच्छी सोच है सर। ये थे हमारे साथ प्रभुपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि अशोक कुमार जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय निकाल के टाइम दिया हमें।